स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेक्चर 2 में आए हैं। लेक्चर 2 में हम लोग देख रहे होंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि एनसीईआरटी 2.2 का टॉपिक है। अब ध्यान से बात को समझिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कवर कर लिया है, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर इस लेक्चर में आइएगा, क्योंकि जो प्लेलिस्ट आपके लिए बन रहा है वो इस तरीके से है कि पूरा एनसीईआरटी आपका कवर हो जा रहा होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी कर रहे होंगे। तो काफी मजा आने वाला है इस पूरे जर्नी में। अब स्टार्ट करते इस वीडियो को। ध्यान से बात समझिए कि भैया कॉन्सेंट्रेशन जरूरी क्यों है। हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, यानी कि इसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, उस चीज के लिए हमको जरूरत होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। यह हम लोगों को बहुत जरूरी होता है जानना कॉम्पोजिशन के लिए। अब एनसीईआरटी में टोटल मेरे ख्याल से 6 या 7 कॉम्पोजिशन है। एग्जाम्पल के लिए मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट होगा कि मास परसेंट को हम लोग कवर करें और 2-4 न्यूमेरिकल्स भी बनाए अच्छे वाले, जो आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं, जो आपको मदद करेंगे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पर। ठीक है, छोटा टॉपिक है मास परसेंट, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो में जाना है जहां पर हम लोग वॉल्यूम परसेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। आप एक दिन में जितने लेक्चर्स देख सकते हो ना, उतने लेक्चर्स आप देख लीजिए। बिकॉज एक लाइन याद आ रही है कि संघर्ष जो होता है, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा ना, कामयाबी उतना ही शानदार होगा। तो आप एक दिन में आप अपना रिकॉर्ड ब्रेक करिए कि भैया आज मैंने 5 लेक्चर देखे हैं, कल मैं 6 लेक्चर देखूंगा। और ऐसे भी लेक्चर नहीं देखने कि आप नोट्स नहीं बना रहे हो, नहीं, नोट्स आपको बनाना है। एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से एक सप्ताह पहले ये नोट्स ही जो होंगे आपके लाइफ सेव करने वाले चीज होंगे। स्टार्ट करते हैं मास परसेंट को। ध्यान से चीज समझते जाइएगा। एनसीईआरटी में सिर्फ 4 से 5 लाइन में मास परसेंट खत्म है, लेकिन इस एक वीडियो में हम लोग मास परसेंट डिटेल में जानने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस जितना ज्यादा करेंगे क्या होगा, फियर ऑफ क्वेश्चंस उतना कम हो जाएगा। अब मास परसेंट को आपको बुक में W/W के फॉर्म में भी देखने को मिल रहा होगा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक अच्छा सा डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहां पर लिखा है। जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है ना, वो मैंने यहां पर नहीं लिखा है। एनसीईआरटी से थोड़ा हटके मैंने डेफिनेशन लिखा है, जो इजी है, समझने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझिए। क्या है मास परसेंट? इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि जो मास परसेंट है, आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भैया ये होता है सॉल्यूट का मास ग्राम में, और वो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन में। समझ में आया बात? अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग वेट परसेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वेट परसेंट, तो उसका मतलब भी सेम यही होगा। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पर से क्लियर करना, ध्यान से बात समझिएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 10% यूरिया सॉल्यूशन, 10% यूरिया सॉल्यूशन, इसका यह मतलब है भैया कि आपके पास जो यूरिया है वो 10 ग्राम है और वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। अगर क्वेश्चन में कभी भी इस तरीके का एक पैटर्न आए कि कुछ परसेंट आपको दिया गया है, जैसे कि 5% ऑफ समथिंग इज डिसॉल्व्ड या 5% ऑफ समथिंग ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से कुछ भी आए, उसका यह मतलब है कि अगर 5% बोल रहा है, अगर आपके पास 5% क्वेश्चन में बोल रहा है, तो मतलब यह है कि वो 5 ग्राम मेरा कोई सब्सटेंस है, वो डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम में। ठीक है, वो 5 ग्राम मेरा कोई सब्सटेंस है, डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम में। अच्छा, इससे आपको देखिए जो सॉल्यूट है उसका पता चल गया कि 10 है, सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है 100, सॉल्वेंट निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। 100 - 10 करिए, 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट आएगा। अब मास परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको यहां से अच्छा से एक रफ कर देते हैं। अब यहां पर ध्यान से फॉर्मूला को देखिए, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? पहले आप सॉल्यूट का मास लिखोगे ऊपर में, नीचे में लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन होता है
कि भैया आप मास लीजिए, किस किस का, आप सॉल्वेंट का मास लीजिए और सॉल्यूट का मास ले लीजिए। ठीक है, जगह नहीं है तो इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, बता दे रहा हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया, दोनों को ऐड किया, वो बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। और इस पूरे टर्म को 100 से इंटू कर दीजिए परसेंट निकालने के लिए, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपका आ जाएगा। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 10 ग्राम of sucrose are dissolved in 100 ग्राम of water. Find the mass percent of sucrose in solution. ध्यान से बात समझिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या है वो लिखते हैं। बोला है कि 10 ग्राम सुक्रोज जो है वो डिसॉल्व किया गया है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट, किसका, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है मेरा, 10 ग्राम है। कितना ग्राम है, 10 ग्राम है। डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, देखिए सॉल्यूट सुक्रोज लिया गया, उसको 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो ये जो वाटर है यहां पर वो सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्वेंट है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है, यहां पर 100 ग्राम दिया गया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी आप निकाल ही लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 100 प्लस 10 जो कि होता है 110 ग्राम। तो ध्यान से देखिए, सारी की सारी चीजों को हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है। अब मास परसेंट निकालना है सुक्रोज का। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट हमको क्या दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको दिया गया है 10 ग्राम, बिल्कुल सही। डिवाइड करना है मास ऑफ सॉल्यूशन से, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है मेरा, 110 ग्राम, 110 ग्राम। ठीक है, और इन सबको इनटू कर देना है 100 से। बहुत सही भैया, ये जीरो से ये जीरो हम लोगों ने कैंसिल किया, ऊपर में हमारे पास 100 आया है, नीचे में हमारे पास 11 आया है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं, 11 9 99.0 और एक इधर गया, तो ये आगे बढ़ते रहेगा। तो 2 डिजिट में हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। 9.09% जो हमारा है वो आंसर है। मास परसेंट कितना आया, अगर आपसे मास परसेंट पूछ रहे तो आप इसको लिखिए, ना लिखिए बात बराबर है। तो हमारा जो मास परसेंट निकला है वो निकला 9.09%। ठीक है, सो ये पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी फॉर्म का भी एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया है बिल्कुल वही पैटर्न का है। बोल रहा है कि आपके पास 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया है, जिसको डिसॉल्व किया गया है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, और आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। सेम क्वेश्चन पैटर्न है, पहले जैसे ही बनेगा। तो पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, जो जो आपको दिया गया सब उतार लीजिए। भैया यूरिया जो दिया गया है वो 6 ग्राम है, और ये डिसॉल्व हुए 500 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट जो है, मास ऑफ सॉल्यूट ये मुझको पता है 6 ग्राम। कितना, 6 ग्राम। डिसॉल्व हुआ है 500 ग्राम ऑफ वाटर में, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट भी जो है हमें मालूम है कि वो कितना है, 500 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आप निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे भैया, क्या समझ के रखे हो उनको। सो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भैया, 500 प्लस 6, 506। ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। सो सब चीज तो हम लोगों ने लिख लिया है, अब फॉर्मूला के हिसाब से अप्लाई करना है। मास ऑफ सॉल्यूट सबसे पहले लिखना है, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं मास परसेंट, यूरिया का निकाल रहे हैं। यूरिया क्या है, सॉल्यूट है, बिल्कुल सही भैया। तो सॉल्यूट का मास कितना है भैया, वो है 6। इसको डिवाइड करेंगे किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से। भैया आपने फॉर्मूला तो दिया ही हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है भैया, वो है 506। इंटू कर देंगे भैया 100 से, तब मेरा जो परसेंट है वो निकल आएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, यहां से ये चला गया 50, यहां से 25 2 50, 3 2 6, 5 6 30, 300 डिवाइड बाई 253 आएगा। और पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा,
तो आप इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट फिगर मैं कैलकुलेटर से करके दे रहा हूं 300 डिवाइड बाई 253, ठीक है। तो कैलकुलेटर से अगर मैं करूंगा तो 300 डिवाइड बाई 253 आपका आएगा 1.186, कितना 1.186। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया, सिंपल सा पैटर्न फॉलो करता है, आपको बस फॉर्मूला के हिसाब से बनाना है। इस पैटर्न का 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं जो आप अपने होमवर्क में करिएगा, उसके आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सो अभी ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ शुगर केन, स्पेलिंग में मिस्टेक है, अब सही है, शुगर केन इफ 60 ग्राम ऑफ शुगर केन इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को आप आराम से घर में बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझको आंसर बता दीजिएगा। आगे आपके लिए क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा पैटर्न बदली होगा, क्वेश्चन का पैटर्न में चेंज क्या होगा, क्वेश्चन में हम लोग अब मास ऑफ सॉल्यूट तो निकालेंगे ही, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, साथ ही साथ हम लोग सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकालने वाले हैं। तो वो कैसे होगा ध्यान से देख लीजिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, बच्चे वहां पर थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, ठीक है, काफी इजी है वैसे वो भी। अब यहां पर बात ध्यान से समझिए, क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव है। बदलाव ये क्या है कि आपको इस बार सॉल्यूट के साथ साथ सॉल्वेंट का भी मास परसेंट निकालना है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, पहले क्वेश्चन भैया पढ़ लीजिए तब सॉल्यूशन बनाइए। A solution is prepared by dissolving 15 gram of cane sugar in 60 gram of water. Calculate the mass percent of each component of the solution. अब ये हमको ये बोल रहा है कि 15 ग्राम आपके पास शुगर केन है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है वो है 15 ग्राम। बहुत बढ़िया भैया। अब ये डिसॉल्व हुआ है 60 ग्राम ऑफ वाटर में, डिसॉल्व हुआ है, इसका ये मतलब है कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो भी हम लोगों को पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा 60 ग्राम। अब सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, सॉल्यूशन का भी पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 60 प्लस 15 होता है हमारा 75। कितना होता है 75। बहुत लेट करते हो भैया, बिल्कुल ध्यान से बात को समझिए। मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया है, बाकी सब भी हमको पता चल चुका है, क्वेश्चन में दिया था, पता क्या लगाना है। सबसे पहले सॉल्यूट का मास परसेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूट का मास कितना है, 15 ग्राम है भैया, कितना बार पूछिएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 75 ग्राम है। फिर आपने पूछा भैया, कोई बात नहीं भैया, 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करते हैं, ग्राम ग्राम हटा देते हैं। So 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 5 जा 15। अगल बगल से जो ध्वनियां आ रही होंगी, रात में शूट कर रहे हैं तो समझ जाओ। 5 4 जा 20, यानी कि 20% जो है, 20% जो है वो मेरा सॉल्यूट है। अब बात ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन जो होता है एक पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन में 20% तो भैया सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट का मास परसेंट कितना होगा, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना होता है 80। यानी कि 20% मेरा सॉल्यूट है, 80% मेरा सॉल्वेंट है। सो आज हम लोगों ने लगभग 3 क्वेश्चन किया है और 2 बोला था आपको होमवर्क में दूंगा, लेकिन एक ही होमवर्क में दिया है। अभी होमवर्क कम लीजिए क्योंकि आगे जितना होमवर्क आपको मैं दूंगा आप बोलोगे भैया बस करो, कितना पढ़ा रहे हो। वीडियो का लेंथ भी काफी कम रहा होगा या फिर डिसेंट रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो में बस हम लोगों ने मास परसेंट देखा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग वॉल्यूम परसेंट देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और घबराइए मत, लॉन्ग वीडियोस आपके लिए आएंगी आप ही की डिमांड पर, और इतना ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा कि आप ही लोग रिक्वेस्ट करोगे कि भैया लेंथ जो है वो थोड़ा कम कर दो, क्योंकि फिजिक्स के लिए आपका 1 शॉट प्रिपेयर हो रहा है और एक एक चैप्टर मतलब 10 घंटा 11 घंटा का है और बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लेक्चर से कुछ सीखने को मिल रहा होगा, और अगर ऐसा है तो लेक्चर को आपको कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। हर दिन आपके लिए वीडियोस आती जाएंगी। बाय बाय।